हेलो स्टूडेंट। मैं मोहम्मद आसिफ। जैसा आपको बताया गया था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हम लोग जो है 10th और 12th का सिलेबस पहले कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम हम लोग पहले क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है और सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 9 टू 12th के, और नीचे क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। जनरली बच्चों को पता नहीं रहता कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं नंबर की, उनकी क्या क्या डेफिनीशंस हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं नंबर्स के बारे में। तो हम लोग आज वही क्लियर करने वाले हैं, जिससे आपकी मैथ्स जो है बहुत ईजी हो जाएगी, समझने में आसानी होगी आपको और सॉल्व करने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि नंबर्स की कैटेगरीज़ हैं, वो क्या-क्या हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, सिर्फ़ आपको इसके बारे में बताया जाएगा और डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि हम लोग उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कभी 11th क्लास का जब हम लोगों का चैप्टर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? सिर्फ़ आपको ये दिखा दिया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मेनली हम लोग रियल नंबर जितना भी टाइप्स होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैटेगरीज़ इसी नंबर्स में हैं, इसके ही टाइप्स में भरी हुई हैं, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कि कैसे-कैसी कैटेगरीज़ के नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो हम लोग इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो क्या-क्या रहते हैं। इनकी डेफिनिशंस कैसे-कैसे रहती हैं, ठीक है? अगर आप चार्ट को देखोगे, कुछ नंबर सिस्टम जो हमारा बना है मेनली, ठीक है? जो मैथ्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर-उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है? हमारा सबसे पहले होगा इसमें रियल नंबर्स, ठीक है? उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है? इसको हम लोग बाद में ही डिस्कस कर लेंगे, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है? हम लोग इसको देखेंगे मेनली। पॉज़ करो। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? जनरली बच्चों को पता नहीं रहता कि रियल नंबर्स क्या रहते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, ठीक है? नंबर्स, ये डेफिनिशंस हैं, जो लिखना चाहे वो यहाँ से नोट कर सकता है, ठीक है? ये डेफिनिशंस ही होंगी उनकी। नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है? नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। भाई कौन से नंबर्स के बारे में ये डिस्कस कर रहा है? कि ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी कि उनकी पोजीशंस दिखाई जा सकती है कि इनकी पोजीशंस यहाँ है। भाई नंबर लाइन क्या हो? कि ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पे हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है? जो जनरली हम लोग जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो ये वही चीज़ है। तो इस पे बहुत सारे नंबर्स आपने देखे होंगे लिखे हुए छोटे क्लासों में, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखे हुए देखे होंगे। तो इस पे जो भी नंबर्स हमारा रिप्रेजेंट हो सकता है, वो हमारा रियल नंबर्स होगा। अब आपको मालूम है कि ये सपोज़ करो यहाँ 0 है, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। लाइक आप यहाँ पे देखोगे इसके मिड में तो 0.5 मिलेगा आपको। यहाँ पे देखोगे सपोज़ करो आपको यहाँ 1.5 मिलेगा, ठीक है? जिसको हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 करके ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो नंबर लाइन पे आपको मिल सकते हैं। यानी कि ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनकी पोजीशन शो हो सकती हैं। आपने 9th क्लास में अगर किसी ने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हम लोग उसको देखेंगे कि इवन रूट वाले नंबर्स जो होते हैं, √2, √3 ऐसे नंबर्स भी नंबर लाइन पे जो है वो शो हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो अभी तक मैं आपको आसान भाषा में ये कहूँ कि 10th तक अगर किसी ने पढ़ाई की होगी, तो 10th तक जितने भी सारे नंबर्स उसने पढ़े होंगे, तो वो सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, वो रियल नंबर्स कहलाएँगे, ठीक है? तो हम लोग इसी से ये पता लगाएँगे, ये जो डेफ़िनिशन है, वो ये है कि वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे आ जाएँ। देखो रूट वाले भी नंबर आ रहे हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी आ रहा है, आपका डेसिमल नंबर भी आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है? अब तक आपने जितनी भी कैटेगरी के नंबर पढ़े होंगे, अप टू 10th तक, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो सिंपली रियल नंबर की डेफिनिशंस क्या है? रियल नंबर्स व्हिच कैन बी
रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसमें हर तरीके के नंबर मैंने बता दिए, जैसे रूट वाले भी नंबर हो सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर भी हो सकते हैं, जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे वो भी, जितने भी रूट वाले नंबर होंगे वो भी, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होंगे वो भी। ठीक है, तो वो कोई सा भी नंबर होगा आपका नंबर लाइन पर शो हो सकता है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग शो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे वो एक्चुअली में किस तरीके का नंबर होता है जो हम लोग इस पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि हम सारे के सारे नंबर इस पे देख सकते हैं। आप कोई सा भी नंबर सोचो किस पे आ जाएगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन सा नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को ये डेफिनेशन नोट करना है और कुछ नोट कर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं रियल नंबर्स के, जो भी आपके ख्यालात आए। 5 है, ठीक है, 7/9 है, ठीक है, 1.555 एंड सो ऑन, इस तरीके के नंबर भी होते हैं। और 16.676767 इस तरीके की आप जो है नंबर देख सकते हो एंड सो ऑन। तो जितने भी तरीके के नंबर हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे के सारे जो है रियल नंबर्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ अलग होंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी को नोट करना हो डेफिनेशन, और ये हम लोग इसके अब इसके ही टाइप्स जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर्स कितनी कैटेगरी, जितने भी सारे अब नंबर्स होंगे हम लोग इसी के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है रियल नंबर्स के बारे में फाइनली इसकी क्या क्या कैटेगरीज होंगी वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप लोगों ने जो है इसकी डेफिनेशंस नोट कर ली होगी, कैसे कैटेगरीज का ये नंबर है, मतलब कौन कौन से नंबर्स इसके अंडर में आते हैं वो। अब हम लोग मेनली इसके टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जाएंगे, देखो आपने सब ने सुन रखा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको मालूम है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, इसकी क्या क्या रहते हैं। ये मेनली दो टाइप्स रहता है, एक होता है भाई रेशनल, एक होता है भाई रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर्स मेनली टू टाइप्स का है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब जितनी भी कैटेगरी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह आप ये सोच लो कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अकेला रह गया था, ऐसे ये भी अकेला रह गया। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बाद में ही डिस्कस करेंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जितने भी रेशनल नंबर्स के टाइप्स हैं, उसके बाद में हम लोग इस पे आएंगे। तो पहले रियल नंबर्स के दो टाइप्स, आपका रेशनल और एक इरेशनल। अब ये रेशनल कैसे हैं और इरेशनल कैसे हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो भाई जो रेशनल नंबर है, सबने सुन रखा होगा, तो इसको दो तरीके हैं डिफाइन करने के, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं यहाँ पे। नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where Q not equal to 0। ठीक है, Q को भी 0 लेने के लिए मना कर दिया, तो ऐसा भी क्या हो गया कि जो Q को 0 लेने के लिए उसने मना कर दिया। ठीक है, हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर हो सकते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और Q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया कि 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसने Q लेने के लिए यानी कि 0 लेने के लिए मना क्यों किया है। सपोज करो कि आपके पास कोई भी नंबर लिखा होता है, ठीक है, अभी मैं जनरली ऐसे बता रहा हूँ, सिर्फ Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों कर दिया गया है। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास कोई नंबर लिखा है 5, उसके अपॉन में अगर मैं 0 लिख देता हूँ, तो ये जो नंबर बनता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड केस होता है। ठीक है, हम लोग इसको बता नहीं सकते, ये बहुत बड़ा नंबर होगा, कोई कहेगा 5 करोड़ तो वो कहेगा 5 करोड़ 1, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए अनडिफाइंड है कि भी डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है कि हम लोग कितना है, इसलिए उसने 0 लेने से मना कर दिया। ये कैसे अनडिफाइन है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम लोग सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करें कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत वाइड स्टडी, हम लोग बाद में इसको कभी डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ स्पेशल टर्म्स रहते हैं, क्या क्या वजह रहती है इनकी, तो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे उसकी अलग केस बना के। ठीक है, तो इसने फिलहाल क्यू नॉट इक्वल टू 0 कर दिया है, तो हम लोग इसको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। हाँ, तो नंबर्स वही ऐसे जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब देखो बहुत सारे नंबर हो
3/7 ये ऑलरेडी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और आप देख लो ये जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर वो नॉट इक्वल टू 0 है। देखो क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 है, तो इसका मतलब कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 7। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो अगर यहाँ पे आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो है वो वहाँ पर 1 लिख लीजिए, तो ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये ऑलरेडी आपका आ गया। ठीक है, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये भी आपका यानी कि सिंपली जो नंबर्स होंगे वो भी आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, क्योंकि सबके अपॉन में 1 रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है 1.25। ठीक है, अब ये कहेगा कि भाई ये तो अपॉन में नहीं है, लेकिन उसने यही कहा कि जो लिखे जा सकते हैं। तो देखो ये पॉइंट कैंसिल करोगे आप, तो ये 1 लगा करके आप 2 जीरो बढ़ाओगे। ऐसा आपने छोटे क्लासेस में किया होगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो आप इसको कट शॉर्ट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 5/4। तो देखो ये पूरा जो 1.25 जो नंबर था वो हमारा अपॉन की फॉर्म में यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है वो बदल चुका है। तो इसका मतलब ये जो 1.25 था, सिर्फ 1.25, यानी ये किसके इक्वल है 1.25 पे। तो ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल चुका है। और क्यू देखो नॉट इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है। ठीक है, तो ऐसे वो सारे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदले जा सकते हैं, यानी कि लिखे जा सकते हैं। तो और भी नंबर हो सकते हैं, सपोज करो 1.676767। ठीक है, तो एंड सो ऑन। ये देखो ये रिपीटेड नंबर है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि इसके 2 डिजिट ऐसे फिक्स हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन पे आप बार लगा के जो है वो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि 1.6 बार, क्योंकि 6 बार सॉरी 6 2 ही डिजिट जो फिक्स थे, वो जो बार-बार रिपीट हो रहे थे उनके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं। तो ऐसे भी नंबर जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कैसे लिखे जाएँगे। लेकिन आप इनको माइंड में रखिएगा कि कभी भी रिपीटेड जो नंबर होते हैं वो हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इनका तरीका अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग ये तरीका जो है वो 9th क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल जाते हैं नंबर। ये तो सिंपल है कि 1 पॉइंट कैंसल किया, 1 लगाया, फिर बाद में जितने भी डिजिट होते हैं, हम लोग उसके उतने ही 0 रख देते हैं। लेकिन ये नंबर करना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन हम लोग इसको 9th क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ईज़ी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? तो रेशनल नंबर क्या हो गए हमारे? नंबर्स व्हिच कैन बी written in the form of p upon q where q not equal to 0। ये एक तरीके का डेफिनेशन होगी रेशनल नंबर की। ठीक है, दूसरी तरीके से अगर कोई कह सकता है कि अगर मैं रेशनल नंबर को डिफाइन करना चाहूँ तो वो भी कर सकता है। तो दूसरी तरीके से अगर इसकी कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। देखो दूसरी तरीके से कैसे लिखी जाएगी इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट, तो वो आपने डेफिनेशन जो है वो नोट कर ली होगी। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम एक दूसरी तरीके की डेफिनेशन है वो हम लोग इसको देखते हैं कैसी होगी। नंबर्स नंबर्स ठीक है, नंबर्स हुज हुज डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज terminating decimal expansion is terminating or non terminating repeating। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या मतलब है इसका? यानी कि ऐसे नंबर्स नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर्स की दूसरी डेफिनेशन है। ये क्या कहना चाहती है? ये कह रही है जैसे कोई भी हमारे पास नंबर्स हैं, सपोज करो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 6/5। मैं इसको चेक करूंगा, हालांकि उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नंबर रेशनल नंबर दिख रहा है मुझे, 6/5 जो लिखा हुआ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर दिख रहा है। लेकिन अगर कोई कैसे बताए, अगर वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेगा तो देखेगा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये कि हम लोग डिवाइड करने पे उसका कितना आंसर आएगा, वही चीज़ होती है। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.2 सॉरी 1 रिमाइंडर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.2। ये हमारा क्या बोलते हैं इसका आएगा। अब आप ये बताइए डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये जो चीज़ है वो कैसे आ रही है? डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट हैं, वो रुक रहा है या
आगे बढ़ रहा है नंबर यानी कि रिपीटिंग है या ख़त्म हो गया नंबर, ये चीज़ होती है। तो आप देख रहे हो टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, ठीक है? रुक जाना। तो टर्मिनेट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई, आगे नहीं जा रही है। बस पॉइंट 2 आया और वो रुक गया। ठीक है? तो इसका मतलब यही हो गया ये टर्मिनेट होगी। तो उसने क्या कहा? हुज़ डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है? अगर उसने कहा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर टर्मिनेट ना हो तो देखो क्या होगा। सपोज़ करो मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 10 अपॉन 3, ठीक है? तो आप इसको जब देखोगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 3.3333 एंड सो ऑन। अब ये सो ऑन जो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये जब जा रहा है आगे, तो इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि या फिर ऐसा होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ में रिपीटिंग होगा, तो देखो ये बार-बार रिपीट होगा। अगर खत्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि बार-बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 पॉइंट कितने डिजिट रिपीट होते हैं? सिर्फ एक ही डिजिट यानी कि 3 बार-बार रिपीट हो रहा था, 3 के ऊपर बार लगा सकते हो इस तरीके से। तो यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये रहा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये रहा। तो ये ऐसे भी नंबर जो है वो रेशनल नंबर भी होंगे और इस तरीके से भी डिफाइन किए जा सकते हैं। सिंपली हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं सिंपली देखो ये क्या रहेगा 7 अगर नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा, सिंपली 8 लिखा हुआ है, वो भी रेशनल नंबर होगा। तो अगर कहीं पर पहले से ही पॉइंट में नंबर दिया हुआ है, सपोज़ करो कि अगर वो नंबर ऐसे दे रखा है 5.678 इस तरीके से अगर दिया हुआ है आपका, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, आगे जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर हो गया। अगर कहीं पर ऐसे भी लिखा हो सकता है, रेशनल नंबर का एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे, जैसे सपोज़ करो 398.567567567 एंड सो ऑन। तो देखो इसमें आपको पता लग रहा है कि बार-बार जो 3 डिजिट का सेट है, वो आपको रिपीटिंग मिल रहा है। इसका मतलब 398.567 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ, ये 3 डिजिट के ऊपर, ठीक है? या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो ये भी हमें पता लग रहा है कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। बार-बार देखो ये 567 फिक्स एक अरेंजमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो रेशनल नंबर की डेफिनिशन एक इस तरीके से भी आप डिफाइन जो है वो कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। अब इसके जो टाइप्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रेशनल नंबर डिफाइन हो चुका है, अब इसके टाइप्स जो हैं वो हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, स्टूडेंट हम लोग अब इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसे सारे नंबर जो रेशनल नंबर के अंडर में आएँगे, ठीक है? जो इसी के ही कैटेगरी में रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया बिल्कुल बिगिनिंग से, नेचुरल नंबर जो आपने सबने सुन रखा होगा, बचपन से पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत बच्चों को फिर भी कन्फ्यूज़न रहती है, जिनकी वजह से उनकी मैथ्स में प्रॉब्लम होती रहती है बार-बार, कहीं प्रॉब्लम में क्वेश्चंस में फँस जाते हैं वो बार-बार, ठीक है? तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी डेफिनिशन है, ठीक है? तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि भई क्या है काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड are called natural numbers. Natural numbers. Counting numbers are called natural numbers. तो देखो यहाँ पे क्या है बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं सर 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो रेशनल वो सॉरी नेचुरल नंबर होते हैं लेकिन डिफाइन करने का तरीका भी जो है वो आना चाहिए ठीक है तो उसके लिए थोड़ा हम लोग ये डेफिनेशन इसलिए तो बता रहे हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स ठीक है तो अब ये क्या है अभी अगर सपोज करो मैं आपसे ये कह दूं कि एक क्लास है और उसमें कुछ स्टूडेंट बैठे हैं तो आप क्या करोगे मैं कहूँगा काउंटिंग स्टार्ट करो तो कभी भी आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे कभी भी किसी को डेसिमल नंबर नहीं आप काउंट करोगे सिंपली आप 1 से स्टार्ट कर दोगे तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन देखो इसमें किसी भी बच्चे की काउंटिंग ऐसे नहीं होगी कि भाई ये इसका कितना नंबर है भाई 5.5 ऐसा नहीं होगा ठीक है कभी भी तो काउंटिंग हमेशा कंप्लीट नंबर्स होते हैं और 1 से ही स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अभी चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक ठीक है तो आप जो है कभी भी डेसिमल इसमें देखो कोई नंबर नहीं है कोई भी ऐसा फ्रैक्शनल नंबर नहीं है ठीक है कभी भी आएगा भी नहीं क्योंकि काउंटिंग में वो सब नंबर आते ही नहीं है तो सिंपली काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर ठीक है तो ये हमारे जो है नेचुरल नंबर्स हो गए इसके बाद में हम लोगों के पास में क्या आएगा एक दूसरी हमारी कैटेगरी होती है भाई होल नंबर्स ठीक है क्या होगा भाई होल नंबर्स
अब हम लोग जो है वो जल्दी-जल्दी उसको बढ़ते जाएँगे, ठीक है? जो मेनली हमारे नंबर्स थे वो हो चुके हैं, ठीक है? होल नंबर्स वही क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर थे, ठीक है? और ये भाई होल नंबर्स। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि भई होल नंबर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत सारे टीचर अपनी-अपनी डेफिनिशन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो डेफिनिशन बिल्कुल ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं भी आपको बता दे रहा हूँ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 0 कॉल्ड होल नंबर्स होल नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स तो हैं ही इंक्लूडिंग 0 0 और इंक्लूड कर लो तो देखो कैसे रहेगा भाई देखो काउंटिंग नंबर क्या थे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये सब थे बस खाली उसने क्या कह दिया इंक्लूडिंग 0 0 और इंक्लूड कर लो भाई ये अब हो गए होल नंबर तो देखो अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट वाला नंबर है ये कंप्लीट पूरे अपने आप में एक नंबर्स है ठीक है ऐसे आपको चलते जाएंगे तो आपको 0 सिर्फ इंक्लूड हुआ है सिर्फ नेचुरल नंबर में और वो सारे के सारे अब होल नंबर भी बन गए अब आपको यहाँ से आइडिया लगा होगा ये सारे यहाँ से 1 से जो है वो सारे के सारे जो हैं आपके नेचुरल नंबर तो हैं ही लेकिन ये आने के बाद में आपको क्या हो गए ये सब होल नंबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि ये जो 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर में तो नहीं है तो इसका मतलब ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए ठीक है जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर तो हैं लेकिन सारे के सारे होल नंबर सारे के सारे होल नंबर जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है ठीक है यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बाकी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कैटेगरी हो सकती है हाँ स्टूडेंट तो हम लोगों ने 2 कैटेगरी कवर कर ली ठीक है नेचुरल होल अब हम लोग आते हैं आगे बहुत सब लोगों ने सुन रखा है एक्चुअली ये सारी की सारी जो नंबर्स की कैटेगरी है सब ने सुन रखी है लेकिन बच्चों को जनरली पता नहीं होती ठीक है हम लोगों के तीसरा क्या है अभी इंटीजर ये सब रेशनल नंबर के ही टाइप चल रहे हैं ठीक है ध्यान रखना आप इंटीजर्स ठीक है ये इंटीजर्स क्या होते हैं सब ने सुन रखा और इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपको और आती भी होंगी ठीक है क्योंकि आप लोगों ने कभी पहले इसको क्लियर नहीं किया होगा अच्छे तरीके से खैर आप कर लो तो हम लोग क्या करेंगे भाई इंटीजर्स क्या होते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन देंगे उसको और वो डेफिनेशन बिल्कुल फिट होगी नेचुरल नंबर्स विद पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0 ठीक है इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये डेफिनेशन क्या करेगी भाई देखो नेचुरल नंबर्स हैं अब नेचुरल नंबर आपको पता है कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 विद लेकिन उसने क्या लगाया भाई विद पॉजिटिव साइन और अगर पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0 यानी कि 0 भी इंक्लूड है नंबर्स में तो देखो क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है सपोज करो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 ठीक है 5 इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 और ये सो ऑन इधर चलता जाएगा और ये सो ऑन इधर चलता जाएगा ठीक है आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर ऐसे ही चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 ये भी नेचुरल नंबर है देखो इसने क्या कहा नेचुरल नंबर विद पॉजिटिव साइन तो वही लो देखो पॉजिटिव साइन ये सारे लो पॉजिटिव साइन हो गया ठीक है और या फिर नेगेटिव साइन तो देखो ये नेगेटिव साइन हो गया ठीक है ये सारे के सारे जो है वो नेगेटिव साइन हो गए इंक्लूडिंग जीरो का मतलब भाई जीरो और डाल दो इसके अंदर अब ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हो गए इनका सबका कलेक्शन जो है वो इंटीजर्स हो कैसे नेचुरल नंबर्स विद पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो इंटीजर्स
अब मैं इसको और एलाबोरेट करना चाहूँगा, वो ऐसे कि जितने भी कंप्लीट नंबर मिलेंगे आपको, कंप्लीट नंबर देखो इसमें कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, हालाँकि इसके बीच में नंबर आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ 1.5 होगा, 1.6 होगा, कहीं न कहीं होगा, सब में होंगे नहीं। लेकिन वो नंबर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि नेचुरल बात कर दी, उसका मतलब यही है कि अपने आप में कंप्लीट नंबर होंगे, ठीक है? तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी बात करेगा वो कंप्लीट नंबर की, यानी कि 6, 7। अब या तो ये प्लस का होगा 6, 7 यानी कि 67, या ये माइनस का होगा, तभी ये इंटीजर होगा। अगर किसी ने ऐसे रख दिया भाई 6.7, चाहे ये माइनस का हो 6.7, चाहे ये प्लस का हो, लेकिन ये इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में रखा जा सकता है। यहाँ कोई डेसिमल नंबर आपको नहीं दिख रहा है इंटीजर्स में, क्योंकि ये पहले ही शर्त लगी हुई है कि नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर अपने आप में ही वो कंप्लीट रहते हैं, ठीक है? तो ये पूरे के पूरे कंप्लीट होंगे, लेकिन हाँ, अगर कहीं साइन नहीं लगा है तो आपको कोई, सॉरी, यहाँ पे सपोज करो अगर साइन नहीं लगा है तो आपको कोई मुश्किल नहीं, 67 जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव का है, तो आप समझ जाइएगा कि वो इंटीजर है, क्योंकि कंप्लीट नंबर होगा, ना फ्रैक्शनल ना डेसिमल नंबर, ना रूट में कुछ भी नहीं होगा, देखो सिंपली वो नंबर है, उसी को हम लोग इंटीजर्स का कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इंटीजर्स हैं, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इधर जो होगा, यहाँ से जो होंगे वो क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर जो होंगे वो क्या होंगे भाई? नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो चीज़ है वो क्या है? इंटीजर तो है, लेकिन नीदर नेगेटिव, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इंटीजर है लेकिन नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर है, ठीक है? अब मैं एक चीज़ आपसे कुछ डिस्कस ये करना चाहूँगा कि अगर कभी भी ये लिखा हुआ आ जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भाई क्या होंगे? तो वो क्या करेंगे, सिंपल देखो, मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर के बारे में पूछ रहा हूँ। नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इसमें मुश्किल हो जाती है हल्की सी, एक्चुअली इसमें है कुछ नहीं, ठीक है? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कि नॉन नेगेटिव इंटीजर भी क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, वन, अच्छा नेगेटिव ना हो तो उसमें क्या करेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से वो लिख देते हैं कि भाई इसमें ये मना कर रहा है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने जीरो के बारे में नहीं सोचा कि जीरो भी तो नेगेटिव नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि भाई जीरो भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, कि जीरो भी भाई नेगेटिव नहीं है, तो हमें उसको शामिल करना है। दूसरा, अगर कोई ये पूछे आपसे कि नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ठीक है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, तब आप क्या बताओगे? अब इसमें बच्चा फिर भी सपोज करो उसने ये नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा, तब भी वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि इसमें तो भाई जीरो जो है वो पॉजिटिव नहीं है, उसके ये नहीं सोचेगा, वो सिंपली ये सोचेगा अच्छा पॉजिटिव ना हो तो वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर उठा के वो रख देगा ऐसे, -1 -2, सॉरी -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये उठा के रख देगा, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि जीरो भी जो है वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो जीरो दोनों ही केस में इंक्लूडेड रहना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों तो भी जीरो इंक्लूड रहेगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो भी जीरो इंक्लूड रहेगा, क्योंकि वो दोनों में से कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो आपने वो नोट कर लिया होगा, ठीक है, इंटीजर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इवन नंबर्स, ठीक है? ये सब जो है वो सुन रखे हैं आप लोगों ने और पढ़ भी रखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो भाई इवन नंबर्स जो है वो क्या है, ये आप हमेशा ध्यान रखना भाई, ये जितनी भी कैटेगरीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये रेशनल नंबर, अभी हम लोग इरेशनल की तरफ बिल्कुल भी नहीं गए हैं, वो जो नंबर लिखा हुआ है इरेशनल उसकी तरफ नहीं गए, ठीक है? तो हम लोग इवन नंबर्स पढ़ रहे हैं, ये भी सब रेशनल नंबर की कैटेगरी ही है। तो इवन नंबर्स में क्या होते हैं, सिंपली डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन बिल्कुल, नंबर्स which can be divisible by 2,
कॉल्ड इवन नंबर्स। बिल्कुल सिंपल ही डेफिनेशन है, और हम लोगों ने जितने भी नंबर्स डिस्कस किए हैं सबकी डेफिनेशन अभी तक डिस्कस की है, ठीक है। तो जनरली बच्चों से मैं पूछता हूँ कि जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इवन नंबर्स क्या है, तो वो कह देते हैं 2 4 6, ठीक है, डेफिनेशन नहीं बताते। 2 4 6 तो बाकी में होंगे ही होंगे, ठीक है, 2 4 6 8 ये सब होंगे ही होंगे इस तरीके के नंबर, लेकिन वो जीरो के बारे में भूल जाते हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है और ये एनसीईआरटी भी कहती है, ठीक है। जनरली टीचर भी नहीं पढ़ा पाते हैं तो जीरो के बारे में, तो ये जीरो भी जो है वो इवन नंबर है। वो कैसे? हम लोगों ने डेफिनेशन क्या दी कि नंबर्स ऐसे जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, यानी कि डिविजिबल है। तो देखो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं किसको? जीरो को। लो भाई देखो 2 से डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन क्या जाएगा? जीरो। यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं। और रिमाइंडर ना बचने का यानी कि कुछ भी नहीं बचने का रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि वो नंबर डिविजिबल है। तो देखो 2 से वो जो जीरो है वो डिविजिबल है। वैसे जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी कि जीरो को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो वही जो केस हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ये वाली चीज आ जाएगी। देखो भाई ये वाली, और नीचे जीरो खतरनाक होता है कि वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग उससे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो इसको छोड़ के जीरो खुद से छोड़ के सबको डिवाइड, सबसे डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। तो जीरो भी जो है देखो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कि जीरो जो है वो इवन है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये इवन नंबर्स हो गए। सिंपली हम लोग इसके नेक्स्ट वाले जो कवर करेंगे, ये अब देख सकते हो ये सारे के सारे रेशनल भी होंगे। देखो ये सब कंप्लीट नंबर भी हैं, ठीक है। सपोज करो 8 है, तो इसके अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूंगा तो ये देखो फ्रैक्शनल फॉर्म में बदल गया, तो ये रेशनल भी। तो सब हम लोग रेशनल नंबर की ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स कैन नॉट बी डिविजिबल, सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल, डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है, तो क्या होंगे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो नंबर्स होंगे वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 3 5 7 9, ठीक है। किसी को ये बोरिंग भी लग सकता है अगर किसी को अच्छे तरीके से आता है, और किसी को नहीं आता है तो वो बहुत इंटरेस्टेड होगा इसको पढ़ने में, ठीक है, इसको सुनने में। तो ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है, ये इवन हो गए। नेक्स्ट हमारी जो इसको नोट कर लीजिए आप, जो है नोट करना चाहते हैं अगर कोई भी, ये डेफिनेशन है, ठीक है, उनकी सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद में हम लोग जो कवर करेंगे वो हमारा क्या रहेगा? प्राइम और कंपोजिट नंबर होगा। हाँ भाई, तो हम लोग वो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है जो है वो भाई प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। भाई ये प्राइम नंबर क्या है वो हम लोग देखते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जो 1 से कटता है और खुद से कटता है तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो कोई डेफिनेशन नहीं रहती है। तो डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे? नंबर्स numbers which have only two factors, numbers which have only two factors, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों। दो फैक्टर, फैक्टर आपने सुना होगा, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। सपोज करो ये 3 है और ये हमारा क्या है? 12, ठीक है। तो आपने 3 से डिवाइड किया, देखो कितने बार गई? 4 और 2, तो ये कुछ नहीं बचा। तो आपको मालूम है कि 3 से हम लोग को डिवाइड कर रहे हैं 12 को, तो ये जो 3 है वो 12 का फैक्टर है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो फैक्टर रखते हों, ऐसे नंबर जो सिर्फ दो फैक्टर रखते हों, वही नंबर प्राइम नंबर्स होंगे। तो कौन कौन से होंगे? देखो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना 9 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 3, ठीक है, ध्यान रखना, आप करके देख सकते हो। 9 11 13 17 19 एंड सो ऑन, बहुत सारे, ठीक है। तो ये आप ऐसे नंबर हैं, ये देख सकते हो आप, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। और वो देखो इसका क्या होगा? 1 होगा और सिर्फ 2 होगा। इसका क्या होगा? 1 होगा और ये सिर्फ क्या होगा भाई? 3। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और एक दूसरा 5 होगा। सिर्फ दो ही फैक्टर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो वो
प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, एक चीज़ और है, नोट करके लिख लेना आप जो है 1 टू, यानी कि 1 से लेके 1 टू 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 25, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है जो प्राइम के जस्ट अपोजिट रहती है, आपको मालूम है, कंपोजिट नंबर। तो ठीक है, हम लोग इसमें लिखेंगे डेफिनेशन, देखो नंबर्स हैविंग more than टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ये डेफिनेशन हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट डेफिनेशन है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो नंबर की कैटेगरी रख के, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो सब नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, सपोज करो आपके पास नंबर है 6, आपके पास नंबर है 4, आपके पास नंबर है 8, आप देख सकते हो इसके फैक्टर देखो कितने होंगे। देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा। इसके फैक्टर देखो कितने होंगे, 1, 2, 3 एंड 6। देखो सबके दो, इसके 3 हो गए तो 2 से ज़्यादा है, इसके 4 हो गए 2 से ज़्यादा। ऐसे ये सारे नंबर जो हैं वो हमारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएँ वो हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएँगे, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएँ वो हमारे क्या हो जाएँगे, कंपोजिट नंबर हो जाएँगे, ठीक है। तो एक चीज़ और है, एक स्पेशल केस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बच्चे कन्फ्यूज़्ड रह जाते हैं कि 1 के रिगार्डिंग में वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। 1 जो है क्या है, कौन-सी कैटेगरी में रखेंगे, प्राइम को या कंपोजिट को रखेंगे, कौन-सी कैटेगरी में? आपको मालूम होना चाहिए, जो 1 है वो नीदर 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 प्राइम नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वो ऐसा इसलिए क्यों है, देखो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट का मतलब ये है कि ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। वो क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 जो है वो सिर्फ 1 से ही कटेगा, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वही 1, वो खुद ही है। अब आप किसी और नंबर से कट करोगे, सपोज करो 1 से आप 2 से 1 को आप 2 से डिवाइड करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसका आंसर कंप्लीट नहीं आएगा। डिवाइड करने का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो 1 जो है सिर्फ 1 से ही कट रहा है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। और सिर्फ 2 फैक्टर भी नहीं है जिसकी वजह से हम प्राइम बोल दें, तो 2 से कम है, अकेला ही फैक्टर है, ठीक है। वो इटसेल्फ, वो खुद ही है। तो इसलिए कि ना तो ये प्राइम की कैटेगरी में है, ना ये कंपोजिट की कैटेगरी में है। तो आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। मुझे लगता है अब आपको आगे कुछ इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर कंप्लीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट हमारे जो कैटेगरीज़ का नंबर है वो है को-प्राइम नंबर्स। तो सिंपली हैं नंबर्स, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। नंबर्स हैविंग हैविंग HCF हैविंग HCF 1, ऐसे नंबर जिनका सिर्फ HCF 1 हो, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो, नंबर्स विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये एक ही नंबर्स हैविंग HCF 1, नंबर्स विच हैव, यहाँ पे लिख लेना, सॉरी यहाँ पे है विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ठीक है। और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो देखो सपोज करो, मैं इसके एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल को समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल होगा, सपोज करो कि मेरे पास 5 है और ये 11 है। आपको मालूम है कि ये दोनों ऑलरेडी प्राइम नंबर ही हैं, तो ये कटेंगे ही नहीं, तो इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। अब मैं HCF निकालना यहाँ पे सॉरी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आपको सबको आधा होगा कि HCF कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपका सपोज करो कि 11 है, तब भी आपका इनका एलसीएम जब निकालोगे तो भी आपका 1 आएगा। तो ये ऐसे नंबर्स जो होंगे ये दोनों मिला करके टुगेदर, ठीक है, टुगो मतलब एक साथ कहलाएँगे, ये को-प्राइम नंबर्स हैं। दोनों एक साथ अलग-अलग नहीं कहलाएँगे। अगर अलग-अलग कर दोगे 11 को अलग और 6 को अलग, तो आप कहोगे ये 6 कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। दोनों को एक साथ हम बोलेंगे कि ये को-प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आपका 16 हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है 23, ठीक है। तो ये भी को-प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिनका एचसीएफ जो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो 1 ही हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
को प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स की कैटेगरीज, रेशनल नंबर की जितनी भी कैटेगरीज थी यहाँ पे जो है हम लोगों की क्लोज हो चुकी हैं, अब खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग जो है वो इर्रेशनल नंबर हम लोगों ने नहीं किया था, वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप। हाँ स्टूडेंट, अब हमारा ये कैटेगरी जो आ रही थी, हम लोगों ने शुरू में अकेला इसको छोड़ दिया था तन्हा, तो वो ये है। अब हमारा इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो देखो हम लोग उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स विच कैन नॉट be written cannot be written in the form of p upon q where q not equal to 0। सब कुछ वही है। रेशनल नंबर क्या था, ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और ये क्या है, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हो। लेकिन जो नंबर ऑलरेडी पहले से पहले p अपॉन q की फॉर्म में लिखा होगा तो वो रेशनल ही होगा, जाहिर है। तो वो कैसे नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, तो देखो वो कौन से नंबर हैं। सपोज करो मेरे पास नंबर है 1.101 001 000 4 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन। तो देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे सपोज करो ये 1 पॉइंट जो लगा है, इसको अगर मैं पॉइंट को कैंसिल कर दूं और अपॉन में 1 लिख दूं, तो देखो ऐसे कितने, मैं ऐसे करके सपोज करो कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1 लिखना होता है, ऐसे कितने जीरो लगाऊंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा सर 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि 1 जो है यहाँ पे था, 0 आया, फिर उसके बाद में 1 आ गया, देखो 1 तो आ गया, लेकिन अब आप देख रहे हो कि 1 जो है एक 0 के बाद में नहीं आया, 1 जो है वो 2 0 के बाद में आ रहा है, फिर 1 जो है 3 0 के बाद में आ रहा है। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है। रिपीटिंग में होना चाहिए फिक्स पैटर्न, ठीक है। एक फिक्स पैटर्न के बाद में डिजिट रिपीट हो तो हम उसको कह सकते हैं ये रिपीटिंग है, लेकिन ये फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको रिपीटिंग नंबर नहीं बोलेंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ये, यानी कि ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो है वो इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन हम लोग दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे जो नंबर्स होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो नंबर और कौन से होते हैं। देखो एग्जाम्पल में एक तो ये हो गया आपका नंबर, ऐसे इस टाइप के नंबर जो है वो इरेशनल होंगे। दूसरा आपका क्या हो गया, √2 √3 √5, ठीक है, √7 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे रूट के अंदर जिनका रूट निकालना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, उनको चलता जाएगा। जैसे आप √2 की ही वैल्यू आप देखोगे, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसका जो रूट होता है एक्चुअली में वो नॉन टर्मिनेट होता है, यानी कि वो ख़त्म ही नहीं होता और वो रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया होगा सबको। तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से डिफाइन करूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, नंबर्स which sorry whose decimal expansion non-terminating is non-terminating non-repeating नॉन रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत जगह रिकरिंग भी बोला गया होगा, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होना, रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात होती है। तो ऐसे नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन रिपीटिंग, खत्म ना हो और नॉन रिपीटिंग और वो रिपीट भी ना हो। तो देखो ये वही वाली चीज़ है, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1.1, इस तरीके के सारे नंबर एक फिक्स पैटर्न नहीं बनता हो रिपीट होने का, ठीक है। तो एक ये डेफिनेशन हो गई, एक ये डेफिनेशन हो गई। तो रूट के अंदर प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो सब इरेशनल होंगे और इस तरीके के नंबर भी इरेशनल होंगे, ठीक है। मैं एक चीज़ और लेके जाता हूँ, बस स्पेशल केस है, यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है कि पाई जो होता है, ये जो पाई है वो कौन सा है, ये रेशनल है कि ये रेशनल है। और ये जो 22/7 है ये क्या है, और ये जो 3.14 है ये क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ये जो पाई है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये दोनों जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भी बुक में देखेंगे वो आपको बहुत 3.147 ये सब बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मैं इसको यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। तो ये जो पाई है
वो इर्रेशनल नंबर है। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये इर्रेशनल की कैटेगरी में है, पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं, वो आपको रेशनल हैं, ठीक है? क्योंकि हमें ये एग्ज़ैक्ट इसकी दोनों वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू हैं जो हम अपनी हेल्प के लिए मैथ्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है। और दूसरी चीज़, ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग है, देखो यहाँ पे खत्म हो गया, आगे जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये रेशनल की कैटेगरी में आएगी। ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो रेशनल की कैटेगरी में आएगी। लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि पाई खुद ऐसा नंबर है जो कि हमारा इर्रेशनल है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मालूम है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि खत्म ही नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है। तो ये हमारा फाइनल जो था, आप इसको नोट कर सकते हैं, जो भी आपको नोट करना है। ये हमारा स्टूडेंट जो है वो फाइनल लेक्चर हो चुका है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया है, लेकिन हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, आपका उसका कोई भी डिस्कशन नहीं है, वो 11th क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कशन हो जाएगा हमारा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई थिंक आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और अगर कहीं पे कोई मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हम लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे आपको, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? कभी भी, किसी भी टाइम भी कोई मुश्किल हो। तो आई होप जो है आपको अच्छा लगा होगा ये पढ़ के। थैंक यू वेरी मच।